मरी एबटाबाद, नथिया गली, नारान और कागान में वक्फे से बर्फबारी, आसमान से गिरते रुई के घालों से हर तरफ सफेदी छा गई। मरी में सयाहों का दाखिला महदूद कर दिया गया। बर्फबारी का सिलसिला 2 दिन तक जारी रहने का इम्कान। मालम जबल का हुस्न भी निखर गया। हुंजा और खिजर में भी चांदी की बरसात। नांगा पर्वत और बाबूसर टॉप पर 10 फीट से ज्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड। आज़ाद कश्मीर के बालाई इलाकों में भी शदीद बर्फबारी, निज़ाम जिंदगी मफलूज। बर्फबारी से मुतासरा कई इलाकों में बिजली और मोबाइल फ़ोन सर्विस बंद। वादी अस्तौर में एक बार फिर बर्फबारी शुरू। मुख्तलिफ इलाकों में 1 फीट तक बर्फ पड़ चुकी। राब्ता सड़कें बंद हो गईं। स्कर्दू में बर्फबारी से मामूलात जिंदगी शदीद मुतासिर। बलोचिस्तान में सफ़ेद मोतियों की बरसात, मुख्तलिफ अजला में बारिश और बर्फबारी। कोयटा, कल्लात, ज़ियारत, पशीन, चमन, खानूज़ई, कान मेहतरज़ई, मुस्लिम बाग में हसीन नज़ारे। मस्तूंग, संजावी, हरनाई, कोजक, लखपास में भी सफ़ेदी छा गई। NHA हुकाम N25 शहरा पर बर्फ हटाने में मसरूफ़ हैं। सड़क पर फिसलन से बचने के लिए नमक का छिड़काव जारी। महकमे मौसमियात के मुताबिक बलोचिस्तान में बर्फबारी और बारिश का दूसरा स्पेल आइंदा 2 रोज़ तक जारी रहेगा। उधर सिंध में गोरख हिल स्टेशन पर कई साल बाद बर्फबारी। दर्जा हरारत -4 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश, सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। कराची में भी सर्द हवाओं का राज। शदीद सर्दी और बर्फानी तूफान भी सिक्योरिटी फोर्सेस का जज्बा हुब्बुल वतनी कमज़ोर न कर सका। पाक अफगान बॉर्डर पर शदीद बर्फबारी के बावजूद पाक फौज और FC बलोचिस्तान नॉर्थ के जवान हाई अलर्ट। सख्त मौसमी हालात और मनफी दर्जा हरारत में पाक फौज और फ्रंटियर कोर बलोचिस्तान नॉर्थ वतन के दिफा के लिए चाको चौबंद हैं। सरहदी इलाकों में तैनात जवान मुअस्सर निगरानी के जरिए किसी भी दरअंदाजी या गैर कानूनी सरगर्मी को रोकने के लिए हर लम्हा तैयार हैं। पाक फौज और FC बलोचिस्तान नॉर्थ की पेशा वराना वाबस्तगी और कुर्बानी मुल्क की अमन व सलामती की जमानत है। वज़ीर आला पंजाब ने हर जिला में स्ट्रोक मैनेजमेंट सेंटर कायम करने की मंजूरी दे दी। हर DHQ में न्यूरोलॉजिस्ट और पीड्स न्यूरोलॉजिस्ट तैनात करने का भी फैसला। मरियम नवाज का कहना था कि चाहते हैं किसी मरीज को इलाज के लिए बड़े शहर ना जाना पड़े। इजलास के दौरान हर जिला में एक डॉक्टर और नर्स को 3 माह की स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराने की हिदायत। स्ट्रोक पेशेंट के लिए टेलीमेडिसिन प्रोजेक्ट शुरू करने और रेस्क्यू एहलकारों को स्ट्रोक मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराने के लिए इक़दाम का हुक्म दिया। मरियम नवाज की फॉलेज के इलाज के लिए अवामी आगाही मुहिम शुरू करने की हिदायत। कहा, फॉलेज के इलाज के लिए गोल्डन आवर्स की अहमियत मुस्लिमा है। आगाही मुहिम को लीड करूंगी। सानिया गुल प्लाजा, MQM और पीपल्स पार्टी आमने सामने। MQM पाकिस्तान के रहनुमाओं की सिक्योरिटी वापस ले ली गई। चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी की सिक्योरिटी वापस। अपोजिशन लीडर सिंध असेंबली अली खुर्शीदी से भी सिक्योरिटी वापस ले ली गई। MQM ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब कर ली। MQM का सिंध हुकूमत के खिलाफ सड़कों पर आने का फैसला। मुहाजिर कौमी मूवमेंट के सरबरा आफाक अहमद की सिक्योरिटी भी वापस ले ली गई। पाकिस्तान की T20 वर्ल्ड कप में शिरकत का फैसला जुमे या पीर को होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी की यहाँ मुलाकात में इत्तेफाक। राय के मुताबिक बांग्लादेश को वर्ल्ड कप से बाहर किए जाने पर पाकिस्तान ICC से भरपूर एहतजाज करेगा। पाकिस्तान इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल को बज़रिया ख़त अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराएगा। पाकिस्तान ने बांग्लादेश के मौक़िफ़ की भरपूर हिमायत की। पाकिस्तान ने बांग्लादेश का केस दुनिया भर में भरपूर अंदाज में पेश किया। वर्ल्ड कप में पाकिस्तान टीम की शिरकत करने में एहतजाज के मुख्तलिफ ऑप्शंस भी ज़ेरे ग़ौर। अमेरिका को तारीख के बदतरीन तूफान का सामना। 24 रियासतों में इमरजेंसी नाफिज। शदीद मौसमी हालात में मुख्तलिफ हादसात के दौरान हलाकतों की तादाद 34 तक पहुँच गई। न्यूयॉर्क में 8 अफराद हलाक हो चुके। टेनेसी, लुइसियाना, मैसाचुसेट्स, कैंसास, पेंसिल्वेनिया में भी हलाकतें रिपोर्ट हुई।
ओहायो में 24 इंच, मैसाचुसेट्स और न्यूयॉर्क में 22 इंच बर्फ पड़ चुकी। तालीमी इदारे और कारोबारी मराकज बंद, शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। बर्फानी तूफान के बाद 17,000 से ज़ायद परवाजें मनसूख। कनाडा में भी बर्फानी तूफान से मामूलाती ज़िंदगी मफलूज। टोरंटो शहर की तारीख की सबसे ज़्यादा बर्फबारी रिकॉर्ड, 500 से ज़ायद परवाजें मनसूख। उधर अमरीकी कोस्ट गार्ड का बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन, अंटार्कटिका की बर्फ में फंसी लग्जरी क्रूज शिप को बाहिफाजत निकाल लिया। क्रूज शिप 17 जनवरी को रॉसी के करीब शदीद बर्फ में फंस गई थी। अमरीकी सदर की जानिब से टैरिफ बढ़ाने पर जनूबी कोरिया का भी रद्दअमल आ गया। जनूबी कोरिया के सदारती दफ्तर ब्लू हाउस की जानिब से कहा गया कि अमरीका के साथ मामलात पर पुरसकून रद्दअमल इख्तियार करेंगे। हम टैरिफ मुआहदे पर अमल दरामद के लिए तैयार हैं। जनूबी कोरिया के तिजारती नुमाइंदे जल्द अमरीका का दौरा करेंगे, जहां वो अमरीकी तिजारती नुमाइंदे से मुलाकात करके तिजारती मुआहदे पर अमल दरामद से मुतल्लिक अमूर पर बातचीत करेंगे। अपोजिशन इत्तेहाद ने मुल्क में फौरी आम इंतखाबात का मुतालबा कर दिया। 8 फरवरी के एहतजाज की कॉल किसी सूरत वापस नहीं लेंगे। अपोजिशन लीडर कौमी असम्बली महमूद अचकजई का ऐलान। महमूद अचकजई की ज़ेर सदारत तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की क़यादत का इजलास। अपोजिशन लीडर ने कहा कि हो सकता है हम जेल भरो तहरीक शुरू कर दें। अभी तो आगाज़ है, अभी बहुत से मराहिल बाकी हैं। हम सबसे कहेंगे कि 8 फरवरी को सब बंद करो। उधर इजलास के एलामिये में कहा गया कि 8 फरवरी अवाम के वोट की तस्दीक का दिन है। अवाम के हुक्मरान चुनने के हक पर डाका डाला गया। तीरा और खैबर एजेंसी में एक इंसानी अलमिया जन्म ले रहा है। बानी पीटीआई से मुशावरत के बगैर कुछ भी नहीं किया जा सकता। मुज़ाकरात की पहली शर्त बानी पीटीआई से मुलाकात ही है। रहनुमा पीटीआई असद कैसर की गुफ्तगू। जनरल सेक्रेटरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सलमान अकरम राजा बोले, 8 फरवरी को हमारे मैंडेट पर डाका डाला गया। 3 साल से मईशत की बेहतरी का झूठ बोला जा रहा है। सरमाएकार पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा कि हमारी कोशिश है मुल्क में रूल ऑफ लॉ हो। ऑपरेशन के नाम पर लोगों को बेघर किया जा रहा है। वादी तीरा में जबरी इनखला करवाया गया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी का सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल। कहा कि बदकिस्मती से हमारी बात नहीं सुनी गई। इनका इरादा मुझे या मेरी हुकूमत को गिराने का है। इन लोगों ने मुझ पर मनशियात का झूठा इल्जाम लगाया। अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन मशरक़े वुस्ता पहुंच गया। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अमरीकी बहरी बेड़े में लड़ाका तैयारे, क्रूज मिसाइल और डिस्ट्रॉयर शामिल। सदर ट्रंप ईरान पर मुमकिन फौजी कार्रवाई के मुख्तलिफ ऑप्शंस का जायजा ले रहे हैं। अमरीकी इत्तेहादियों का फौजी कार्रवाई मौखर करने पर जोर। अमरीकी फौज ने खित्ते में ताकत बढ़ाने की तस्दीक कर दी। अमरीकी फजाइया मशरक़े वुस्ता में फौजी मशकें करेगी। वफाकी एजेंट्स के हाथों अमरीकियों की अमवात पर ट्रंप परेशान। अमरीकी सदर ने मिनियापोलिस शहर से इमिग्रेशन एंड कस्टम एजेंट्स को वापस बुलाने का इशारा दे दिया। अमरीकी अखबार से गुफ्तगू में कहा, हम किसी भी वक्त मिनियापोलिस शहर से एजेंट्स को बुला लेंगे। टीम हालिया वाक़यात का जायजा ले रही है, जल्द ही किसी हतमी नतीजे पर पहुंचेंगे। साबिक सदर बराक ओबामा ने मिनियापोलिस में फायरिंग का वाक़या वेकअप कॉल करार दे दिया। मैक्सिको में फुटबॉल के मैदान में हमला, 11 अफराद हलाक, 12 जख्मी हो गए। खबर एजेंसी के मुताबिक वाक़या मैक्सिको शहर सालामांका में फुटबॉल मैच के बाद पेश आया। मैक्सिकन हुक्काम का कहना है कि हमलावरों की तलाश और हमले के मुहर्रिकात जानने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। यूनान के शहर ट्रिकाला में फूड फैक्ट्री में आग लग गई। आतिश ज़दगी से 4 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी हो गए। हुकाम के मुताबिक आतिश ज़दगी के वक्त 13 अफराद फैक्ट्री में मौजूद थे, जिनमें से 8 को बाहिफाजत निकाल लिया गया। धमाके के बाद फैक्ट्री का बड़ा हिस्सा तबाह हो गया।